हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं यूपी बोर्ड 2023 यानी कक्षा 12 का आपका जो इतिहास का यानी आपका हिस्ट्री का जो आपका पेपर है वेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडल पेपर लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। ये आपका इतिहास का है, कक्षा 12 का। आपको इसमें पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। आपका ये होता है 100 नंबर का पूर्णांक जो होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको मिलते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियों मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। यानी आपके इस प्रश्न पत्र जो आपका दिया है इतिहास का पूरा, इस प्रश्न पत्र में आपके कुल 5 खंड हैं। उस 5 खंडों के आपके उत्तर करने हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने नहीं थे। फिर आपका नंबर 1 आ गया खंड का, यानी ये खंड का आपका आ गया बहुविकल्पी प्रश्न। यानी आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका एक बनकर। दोस्तों, ये बहुविकल्पी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपका ना एक नंबर कटेगा ना आपका रेटिंग कटेगा। इसलिए आप बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ना छोड़ के आइए। नंबर 1 आ गया, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। इन्हें हड़प्पा सभ्यता थे, उसके साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्रारंभ हुए। नंबर 1 हड़प्पा स्थल, नंबर 2 लोथल स्थल, नंबर 3 मोहनजोदड़ो स्थल, नंबर 4 रोपड़ स्थल। इसमें जो सही होगा आपको लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 2 नंबर प्रश्न पत्र। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। इन्हें भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण था उसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे। जॉन मार्शल, REM व्हीलर, नंबर 3 कनिंघम, नंबर 4 BM स्मिथ। जो आपका होगा लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका प्रश्न पत्र नंबर 3, चोल, चेल और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। नंबर 1 कलिंग, नंबर 2 तक्षशिला, नंबर 3 तमिकलम, नंबर 4 कौशाम्बी। ये भी आपका 1 नंबर। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी प्रश्न पत्र नंबर 4, नल ईरदवन प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। नंबर 1 शैव संतों का काव्य संकलन, नंबर 2 अलवर संतों का काव्य संकलन, नंबर 3 जैन संतों का काव्य संकलन। इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा फाइनली आपको लिख देना। आपका ये भी 1 नंबर क्लियर हो जाएगा फाइनली। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 5, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तालीकोटा था, उसका युद्ध कब हुआ। 1526 ईस्वी में, नंबर 2 1556, नंबर 3 1575, नंबर 4 1565। जो सही होगा आपको लिख देना। फाइनली आपका नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 6 नंबर, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। जो होगा आप लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 7, बंगाल में इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। 1790 ईस्वी में, 1793, 1795, 1798। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर होगा। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा प्रश्न नंबर 8, 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया। यानी 1798 की ईस्वी जो थी उसमें सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई। नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, नंबर 2 लॉर्ड कांगिंग, नंबर 3 हेनरी हार्डिंग, नंबर 4 लॉर्ड वेल्जली। इसमें जो होगा आप लिख देना। आपका फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, यानी आपका प्रश्न पत्र नंबर 9, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यानी चौरी चौरे जो कांड था, घटना थी, किस आंदोलन के को स्थगित कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 10,
संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आ गया खंड खा यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड खा इसमें आपका दे रखा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी। ये आपका 1+1 का नंबर है, यानी स्थापना किसने की थी और कब की थी, आपको ये लिखना है। यानी आपका 1+1 आपका ये 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका नेक्स्ट आ गया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? ये भी उनका पुरातत्व जनक किसे कहते हैं? वह पुरातात्विक सर्वेक्षण की जनरल कब बने? ये भी आपका 1+1 आपका यानी 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट आ गया बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का संबंध है। यानी जो बुद्ध का जीवन था उसमें निम्नलिखित स्थानों का संबंध है। लुम्बिनी, नंबर 2 बोध गया, नंबर 3 सारनाथ, नंबर 4 कुशीनगर। जो आपका होगा लिख देना, ये भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 14 नंबर 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम। यानी 1857 में जो विद्रोह किया गया था उनके किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं का नाम लिखना है आपका। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट। 1857 की क्रांति का भी पूछना, ये भी पूछ लीजिए क्वेश्चन 1857 की क्रांति को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपका ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 वाला। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 15 भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका 1+1 यानी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये भी आपका बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट आ गया खंड गा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। यह भी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 16 नंबर पर सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन। यानी सांची के स्तूप के जो संरक्षण थे भोपाल में उनकी भूमिका का वर्णन करना है। ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 5 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 17 नंबर अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाएं। यानी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कम से कम 250 वर्ड से होने चाहिए दोस्तों, 200 से कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल। फिर आपका नेक्स्ट आ गया बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्तंभ। यानी सूफी परंपरा बासरिया और बेसरिया सूफी परंपरा के एक रूपता के दोनों का अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया। यानी विजयनगर की जो जल थी उनकी आवश्यकता किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। ये भी आपका 5 नंबर है। फिर नेक्स्ट आ गया जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। फिर से आ गया नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न नंबर संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। यानी जो संविधान सभा में जो सामने पेश किए गए थे उद्देश्य उन्हें किन प्रस्ताव आदर्शों पर जोर दिया गया था। ये भी आपका 5 नंबर। फिर आपका दोस्तों आ गया नेक्स्ट यानी आपका आ गया खंड घा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपके दोस्तों कम से कम 350 वर्ड से कम नहीं यानी 400 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। ये दोस्तों आपका दे रखा पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी पुरातत्वविद किस प्रकार की अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ये होगा, ये आपका 10 नंबर का फाइनली क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका 750 वर्डों में दोस्तों कम से कम चाहिए दोस्तों। या फिर आपका अथवा यानी वो आर करके दे रखा, आप वो कर सकते हो फाइनली। फिर आपका अथवा यानी वो आर करके आपका दे रखा है यानी स्तूप क्यों किस प्रकार बनाए जाते हैं। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका आ गया 23 नंबर क्वेश्चन अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। यानी अवध में जो विरोध इतना व्यापक क्यों हुआ था, यानी किसान तालुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए इसमें। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, इसके जगह आप ये कर सकते हैं, फिर आपका नेक्स्ट कर सकते हैं या अथवा देखिए आपका दे रखा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। यह भी असहयोग आंदोलन, ये आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 24 नंबर सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करना है। यानी सूफी मत के जो मुख्य धार्मिक विश्वास और उनके आचार थे उनकी व्याख्या करना है आपको। या फिर आपका अथवा देके कर रखा, फिर दूसरा क्वेश्चन वो कर सकते हैं मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया। यानी मुगल दरबार जो था उसमें पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया आपको बिल्कुल समझा के यानी वर्णन करके उनको आपको लिखना है। ये आपका हो गया यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर आपका आ गया नेक्स्ट यानी खंड अंगा। फिर आपका आ गया 25 नंबर प्रश्न
निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों में संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका एक एक नंबर, एक एक तिथि का उनकी संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना, यानी इस ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी उसकी तिथि का संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना। फाइनली दोस्तों ये आपका किस सन में किस तिथि का संबंधित या किस तिथि में कौन सी घटना हुई थी वो आपको लिखना। फाइनली आपका एक एक नंबर क्वेश्चन है आपके जितने भी दे रखे हैं दोस्तों। फिर आपका नंबर 1 आ गया 322 ईसा पूर्व में, इसमें कौन सी घटना हुई थी ये आपको लिखना है। फिर आपका आ गया खा नंबर 78 ईस्वी में कौन सी हुई थी ये भी आपको लिखना है। फिर आपका 3 नंबर आ गया 300 ईसा पूर्व में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 1206 ईस्वी पूर्व ईसा में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका 1347 ईस्वी पूर्व में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 1510 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका आ गया नेक्स्ट नंबर 1526 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 1986 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी। फिर आपका झा नंबर आ गया 1856 ईस्वी में कौन सी हुई थी। फिर आपका आ गया 1935 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी। ये आपका एक एक नंबर से फाइनली क्वेश्चन है आपके, ये बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये लिख देना कौन सी ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 26, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाया गया तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित, यानी सही स्थान आप निर्धारित करोगे तो आपके लिए 1 नंबर है। फिर वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये आपका नंबर 1 है। फिर नंबर 2 आ गया वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, 2 हो गया। फिर नंबर 3 आ गया वह स्थान जहां शेख सलीम की चिश्ती की दरगाह, आपको चिन्ह द्वारा दर्शित करना है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वह स्थान जहां से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ किया गया, यानी विद्रोह प्रारंभ किया गया। ये भी आपका 1+1 नंबर के हैं दोस्तों, इसलिए आपके ये मानचित्र वाला ये भी बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 5 नंबर आ गया ये वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आगे केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्रकार के विकल्प स्वरूप हैं। नंबर 1, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला है, यानी जो आपका केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र के विकल्प स्वरूप हैं, यानी 26 के मानचित्र विकल्प स्वरूप है, उससे आपको चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना है। मानचित्र चंद्रगुप्त की राजधानी किस स्थान पर थी। फिर आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा। ये आपको मानचित्र चित्रों द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप 5 खंडों को दोस्तों आप लोगों को प्रश्न बता रखे जो आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 12 के लिए आपका हिस्ट्री का है, यानी इतिहास का, जो आपका 100 से 100% दोस्तों पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में 100 से 100% पूछा जाएगा फाइनली दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार किया, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100% पूछा जाएगा। जो आपके 2023 के एग्जाम में 100 से 100 यानी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। फाइनली दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कर लें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सके दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।